हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में टेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और हमारा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट माने वर्तमान काल, यानी जो समय चल रहा है। भूतकाल मतलब बीता हुआ कल, और भविष्य काल मतलब आने वाला कल। और काल माने समय होता है। और प्रत्येक टेंस के हमारे चार भाग होते हैं। जब प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनियमित वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस निरंतर वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पूर्ण निरंतर काल। और उसी तरह हमारे पास्ट टेंस के भी चार होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को हम कैसे पहचानते हैं? इनके लास्ट में है आता है, और पास्ट वाले में जो वाक्य होते हैं पास्ट के, उनके लास्ट में था आता है। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो दोस्तों, फ्यूचर टेंस भी उसी तरह, उसके भी चार भाग होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है? लास्ट में गा गी गे आता है। क्या आता है? गा गी या गे आता है। गा गी गे आता है लास्ट में। अब दोस्तों, हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान क्या होती है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं, और इनको कैसे बनाएंगे। तो पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये हमारी पहचान हो गई। अब इसमें भी इसके हमारे तीन प्रकार से बनते हैं: एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और निगेटिव सेंटेंस, और फिर इंट्रागेटिव। तो पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, यानी साधारण वाक्य। इनको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर यानी संरचना देख लेते हैं, या इसे हम फार्मूला भी कहते हैं। तो ये हमारा जो सिंगुलर नंबर होता है, यानी जो एक वचन के कर्ता होते हैं, और एक वचन के कौन कौन से कर्ता होते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम। ये क्या होता है? हमारा एक वचन में आते हैं। तो जब कोई एक वचन कर्ता वाला वाक्य दिया होगा तो हम कैसे बनाएंगे? तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे, और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और जब बहुवचन आएंगे, जैसे बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे ये हमारे बहुवचन होते हैं। तो बहुवचन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यस या यस नहीं जोड़ते हैं, केवल हम एक वचन में ही यस या यस जोड़ते हैं। और फिर हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, राम पत्र लिखता है। तो दोस्तों, ये हमारा क्या है? कर्ता है। जो कार्य को करता है वही क्या हमारा कर्ता कहलाता है। इसमें पत्र कौन लिख रहा है? राम लिखता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। और राम क्या है? ये नाम है। तो अभी हमने बताया सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम। तो ये हमारा नाम है, तो हमारा एक वचन के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा इस वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। तो पहले हम लोग लिख लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम है। फिर वर्ब। वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखता है होता है राइट, माने लिखना। और इसमें कह रहा है यस या यस जोड़ो, तो हमने इसमें एस जोड़ दिया। तो ये होगा राइट्स द लेटर। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये बन गया। फिर हमारा अगला है, कह रहा वे बाजार जाते हैं। तो वे हमारा कौन सा नंबर है? तो ये हम देख लेंगे, हमारा प्लूरल नंबर में आता है। वे मतलब दे माने वे होता है, तो ये हमारा बहुवचन है। तो यहाँ लिख लेंगे दे। तो ये हमारा दूसरे वाले फार्मूले से बनेगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने लिख लिया दे। फिर वर्ब क्या है हमारा? जाते हैं, यानी जाना। तो होता है गो, फिर टू, फिर कहाँ? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? तो मार्केट जाते हैं। तो ये हमारा बन गया। अब इसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि दे हमारा बहुवचन है। तो बहुवचन में क्रिया में यस या यस नहीं लगा। अगला सेंटेंस है हमारा
हम पढ़ते हैं, तो हम का है माने वी माने होता, तो वी हमारा क्या है, बहुवचन है, तो ये भी हमारा ऐसे ही बनेगा। तो वी पढ़ना क्या होता है, रीड, तो इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, तो वी रीड, और इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं, तो ये हमारा इतना ही बनेगा। अगला देख लेते हैं, कह रहा है मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, तो आई हमारा बहुवचन होता है, तो ये हमारा इस वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। तो आई, फिर वर्ब हमारा क्या है, याद करना, तो क्या हो जाएगा, आई लर्न माने होता है याद करना, तो आई लर्न। अब आई के साथ ये हमारा पॉसेसिव केस अपना, तो अपने की अंग्रेजी क्या होगी हमारा, माई, आई लर्न माई लेसन, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट, तो आई लर्न माई लेसन। अगला है, कह रहा सीता एक मधुर गाना गाती है, तो सीता, ये नाम है तो ये हमारा एक वचन हुआ। फिर कह रहा क्रिया क्या है, गाती है, तो गाना क्या होता है हमारा, सिंग माने गाना, तो एक वचन है तो क्रिया में यस या यस लगेगा, तो यहाँ हम यस लगा देंगे। तो सीता सिंग्स ए, फिर स्वीट सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट, स्वीट सॉन्ग। तो इस तरीके से ये वाले हमारे बनेंगे। अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, अब इसमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग जाती है डू या डज, प्लस नॉट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहाँ यस या यस नहीं लगता है, हम सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो एक वचनकर्ता के लिए डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के लिए डू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, करा वह बाजार नहीं जाता, तो नकारात्मक में नहीं शब्द आता है, तो वह बाजार नहीं जाता, तो ये ही माने वह होता है। और अभी हमने पीछे बताया कि ही क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया डज लगाएंगे। तो पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर सहायक क्रिया डू या डज, तो यहाँ एक वचन है तो डज, ही डज, फिर नॉट, तो नॉट लिख दिया। फिर वर्ब क्या है, जाना, तो गो टू, अब ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, तो गो टू द मार्केट, ये बन गया हमारा। अगला है कह रहा वे, तो वे का है माने हमारा होता है दे, ये हमारा है सब्जेक्ट। अब ये बहुवचन है तो बहुवचन के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे, तो दे डू, फिर नॉट, फिर क्या है खाना, तो होता है ईट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, द मैंगो, द मैंगो, ये हो गया। अब दोस्तों क्या होता है इसमें, यदि किसी वाक्य में नेवर का प्रयोग हुआ हो, नेवर के लिए क्या करें, तो नेवर के लिए हम क्या करते हैं, डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, यस या ई एस जोड़ देते हैं। जब नेवर का प्रयोग होगा तो हम वाक्य में यस या ई एस न, सॉरी डू या डज ना लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस जोड़ देंगे। जैसे ये क्या है, सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही करा हुआ कभी झूठ नहीं बोलता, तो ही, अब हम क्या करेंगे, कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे, ही नेवर, फिर टेल माने होता है बोलना, अब यहाँ करा यस या यस जोड़ेंगे तो हम यस जोड़ देते हैं, तो ही नेवर टेल्स ए लाई, ही नेवर टेल्स ए लाई। तो नेवर वाले वाक्य इस प्रकार से बनेंगे, तो याद रखना इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर अगला होता है हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, हमारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, इसमें जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितने, किसका, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ये हमारे वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, फर्स्ट टाइप कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ हमने लिखा है, क्या वह किताब पढ़ता है, क्या तुम दूध पीते हो, तो ये हमारे कौन से फर्स्ट टाइप हो गए। तो इनको हम कैसे बनाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर लिखा है, इनको बनाने के लिए हम सहायक क्रिया डू या डज पहले ही लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं, और फिर अगर नॉट का प्रयोग हुआ है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा। तो
अब हम देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल। कह रहा क्या वह किताब पढ़ता है, तो क्या शब्द है, और यहाँ देखेंगे हम कैसे पहचानेंगे कि डू लगाएं या डज। तो पहले हम यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह यानी कि ही, और ही क्या होता है, एक वचन। तो एक वचन के लिए हम सहायक क्रिया क्या प्रयोग करते हैं, डज। तो पहले हम यहाँ डज लगाएंगे। और याद रखना यहाँ व्हाट नहीं लिखा जाएगा, हम केवल सहायक क्रिया ही इसके स्थान पर लगाई जाएगी। तो डज, फिर सब्जेक्ट हमारा है ही, फिर नॉट, तो इसमें कहीं पर नहीं का प्रयोग नहीं हुआ तो नॉट हम नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है हमारा, पढ़ना, पढ़ता है तो रीड पहली अवस्था होती है। और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो डज ही रीड द बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी लगाना है। फिर अगला कह रहा है क्या तुम दूध पीते हो। अब यहाँ हम देखेंगे पहले सब्जेक्ट हमारा। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू। तो ये हमारा है बहुवचन, तो इसके साथ सहायक क्रिया डू लगाएंगे। डू यू, फिर नॉट, तो इसमें भी नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ वर्ब है हमारी पीना, तो ड्रिंक, डू यू ड्रिंक द मिल्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे सेंटेंस, ये हमारे फर्स्ट टाइप के कहलाते हैं और ये इस तरीके से बनते हैं। अब हम देख लेते हैं सेकेंड टाइप। तो दोस्तों ये हमारा है सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप कह रहा है इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द, वही जो अभी हमने बताया क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, सब क्या आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे कह रहा वह स्कूल कब जाता है, वे यहाँ क्यों आते हैं, हम किताबें क्यों पढ़ते हैं। तो अब ये देखो बीच में आ रहे हैं, तो जब बीच में आए तो हमारे सेकेंड टाइप होते हैं, जो पहले आए तो हमारे फर्स्ट टाइप होते हैं। और इनको बनाने का नियम थोड़ा सा चेंज होता है। तो हमने स्ट्रक्चर लिखा है, इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन्हीं क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश यानी प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिख देते हैं। फिर हम सहायक क्रिया डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और फिर नॉट अगर दिया होगा नहीं तो हम नॉट लगाएंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इससे पहला सेंटेंस दिया है वह स्कूल कब जाता है, तो पहले हमको एक प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी। तो कब की क्या होती है, व्हेन। फिर कह रहा है डू या डज लगाना है। तो डू या डज लगाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कौन है हमारा। तो सब्जेक्ट हमारा है ही, और ही है हमारा एक वचन, तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो व्हेन डज ही, फिर नॉट, तो नॉट यहाँ प्रयोग नहीं हुआ तो नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है, जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, स्कूल पहले व्हेन, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। फिर अगला है करा वे यहाँ क्यों आते हैं, तो क्यों की क्या होती है, व्हाई। फिर हमारा सब्जेक्ट है वे यानी बहुवचन है तो डू लगाएंगे, व्हाई डू दे। फिर वर्ब क्या है, आना, तो कम, हेयर माने यहाँ, और क्वेश्चन मार्क। फिर अगला कह रहा है हम किताबें क्यों पढ़ते हैं, तो क्यों की क्या होती है, व्हाई। हम ये हमारा बहुवचन है तो डू, फिर वी, फिर वर्ब क्या है, रीड द बुक्स, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से दोस्तों पढ़ते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।